30 अप्रैल अक्षय तृतीया की रात। ये एक ऐसी चीज है जो अपने घर में भी खाएगी पैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको 12 अप्रैल को पढ़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसी चीज बताने वाले हैं। एक ऐसी ही वस्तु के बारे में बताया गया है। अगर अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतना बढ़ जाएगा कि उसका अंत होने का नाम ही नहीं है। महिलाएं अक्षय तृतीया का व्रत धन सुख संता संत की सुख समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए रखती है। ये अक्षय तृतीया से सभी दुख दर्द कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार आप अक्षय तृतीया का व्रत रखने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो निर्जला व्रत रखा जाता है, मगर आपको अक्षय तृतीया की रात है, एक चीज जरूर ले लो। इससे आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी, तो आप जो काम करेंगे उसी के साथ आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस दिन कुछ ऐसे नीका का दान करने से धन संप्रदाय में इतनी वृद्धि हुई कि उसका अंत होने का नाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये एक जरूरी काम है। नए योग टीवी के ऑनर अक्षय तृतीया की रात ये काम जरूर करें। इससे पूरे साल घर में धन जुटाया जाता है। साथ दोस्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन को सबसे खराब दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त होता है, ये काम करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होती, समस्या नहीं आती। पूरे साल भर धन ऐश्वर्या के चक्कर में भागना नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी कोट की कृपा होती है और आप धनवान बन जाते हैं। आप इस तारीख को समर की धनतेरस भी कह सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य आती है, जिससे कि हमेशा ऐसी ही माता बहन जो भी इस वीडियो को व्लादिमीर हार्ट से पूरा देखें, समझ लीजिए कि 12 अप्रैल 2025 साल की अक्षय तृतीया के दिन ऐसी कौन सी चीज खा लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से लाखों करोड़ गुना लाभ प्राप्त होता है। पितृदोष कोई भी दोष क्यों ना हो, क्षण वह भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपका दुर्भाग्य से अंत करा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सी सफल मुलाकातें, आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इस बार जो अक्षय तृतीया लगाई है, उसके घर माता लक्ष्मी स्वयं आती है। इसलिए जो भी भक्त हृदय से 7 मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखो, जय भगवान विष्णु लिखो, तभी उसे लाभ मिलता है और भक्तों के साथ मिलता है। हम आपको ये भी बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीज खरीदने से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीदकर अक्षय तृतीया पर ले आना है। फिर से देखें, अब आपके जीवन में नए नए चमत्कार होते दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्त इस चीज को घर में अक्षय तृतीया पर जरूर ले आएं। एक चीज धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि उसका नाम खत्म हो गया। कोई आम आदमी नहीं, लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता का आशीर्वाद पाना ये सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से मत देना। इसलिए जय माता रानी सम्मिलित करें। भक्तों का हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण, यानी कि हर ज्ञान अभ्यास की जानकारी आप सभी को बिल्कुल मुफ्त मध्य तक के मुफ्त डाउनलोड से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक और निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि अक्षय तृतीया के दिन आपकी राशि से जो भी उपाय हो जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, वो हम आपकी टिप्पणी में विचार करेंगे। माता रानी की माता की कृपा प्राप्त करें। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप घर में ये चीज खाने के साथ साथ लेकर आते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी न हो। हमेशा ही धन संपदा से घर उत्तम बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्त कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता भी नहीं मिलती। माता पिता का वीडियो पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट बाद इस नए योगा टीवी के वीडियो को पूरा ही देख लिया। वीडियो देखने से आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है।
आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ती हुई आती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद फिर से हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल का अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करनी मंत्र से सिद्ध हो जाएगा और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी उसने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि ये बड़ा लाभ कैसे होगा। अन्य माताएं बारात चलीं। हम आपको बड़ी बड़ी से जुड़ी सभी जानकारी बताते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता है। हमारी दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका परिणाम आप स्वयं ही देखने को मिलेगा। बस जो उपाय बताए जाएं, उसे नियम व तरीके से जरूर अपनाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात बन जाएं लक्षपति तुलसी के उपाय आज ही बांध लें। यह एक वास्तु शास्त्र में तुलसी के उपाय का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं घर में रखे तुलसी के पौधे से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। कहते हैं कि तुलसी माता के घर में धन वैभव का निवास। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के उपचारों से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और नियमित रूप से तुलसी के उपचारों की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के उपचारों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुराने सिद्धांतों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन हमें माता लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना पड़ता है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं भी तुलसी के प्रयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और प्रतिदिन तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की पूजा होती है। कृपया भी प्राप्त करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। तुलसी पर चढ़े कलवा माता की महिमा आप सभी को हम बताते हैं कि नए साल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन वास्तु शास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इन एक उपाय से बदल सकती है आपकी किस्मत। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के उपाय बांध पर लगाएं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के उपाय बांधने से मिलती है माँ लक्ष्मी की कृपा। भक्त अक्षय तृतीया पर दूध सुरक्षा करें। वास्तु शास्त्र में तुलसी के उपचारों को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी के उपाय में थोड़ा सा कच्चा दूध निकेश करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह होता है मजबूत। नियमित तुलसी जल वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद शैतान को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल निरक्षक करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया सोमवार के दिन तुम्हें करना चाहिए। मान्यता है कि इन दोनों दिनों में तुलसी माँ निर्जला व्रत रखती है। इससे जल निश्चिंतता करने से उनका व्रत टूट जाता है। तुलसी को भी जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान देते हुए कि वह जल आपके दर्शनों पर न पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व या उत्तर दिशा में जाना सबसे अधिक शुभ होता है।
यदि तुलसी के गमले में अन्य उपचार अब जारी हैं, तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। यदि तुलसी के अन्य उपचार भी हैं, तो इन उपचारों को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के उपाय उगते हैं, तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताइए, अक्षय तृतीया का व्रत महिलाओं के लिए उनके परिवार की सुख शांति और किशोरों के लिए कहानियाँ। 2025 में अक्षय तृतीया के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया को वर्ष का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार माना जाता है। सभी अक्षय तृतीया बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, जिनका प्रभाव कुछ दिन पहले से ही दिखाई देता है। तो हमें बताएं कि इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है। यह सारी जानकारी जो हमने आपको बताई है। दोस्तों, यह तो आपको पता चल जाएगा कि अक्षय तृतीया का व्रत, निर्जला व्रत कौन सी महिलाएं रखती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें पढ़कर हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को साक्षी कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि अक्षय तृतीया की रात आपको उन शिष्यों को लेना है। उन्हें देखते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देगा और आप अपनी इच्छानुसार अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत में आपको तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मानव मांस खाने का उपयोग करते हैं, वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल खिलौना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ को पूरी तरह से त्यागना चाहिए। अक्षय तृतीया में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल, ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहले दिन से ही त्याग देना चाहिए। व्रत में क्या खाना शुभ रहता है? फलाहार, केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल पानी आदि व्रत का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने का आटा, खेड, परांठा या बड़ा मखाना, अन्य हुआ मखाने, मखाने की खेड या सब्जी, सिंघाड़े और कुट्टू का आटा, परांठा, पूरी या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर, खेड, शकरकंद और आलू, चिप्स या सेके के किए हुए और स्वादिष्ट मखाने के लिए नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में क्या खाना नहीं चाहिए? भक्तों की कुछ ऐसी भी चीज है, विशेष सेवा नाम है, अक्षय तृतीया के व्रत में भूलकर भी नहीं करना है। इसके अलावा अनाज, आटा, चावल, जौ, दाल आदि नमक, साधारण नमक का सेवन किया जाता है। केवल सेंधा नमक ही खा सकते हैं। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन वर्जित है। नॉर्थ ईस्ट, हल्दी, हॉट बेसिक, राई आदि नहीं चाहिए। मांसाहार और शराब पूर्णतः अवैध है। ताल अन्य खाना, अधिक तैलीय या क्लासी भोजन न करें। चाय और फोटो से परहेज करना चाहिए। इसकी जगह पर दूध या बालों वाली चाय पी सकते हैं। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका व्रत रखने वाली महिला और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का व्रत करने से घर में धन संपदा बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया 2025 में पूजा का शुभ उत्सव इस प्रकार है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है। अब हम आपको बताते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि किस दिन आती है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन जो भी काम मिलता है, दान पुण्य के कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, न वह अक्षय होता है, अर्थात उसका कभी भी पुण्य कभी भी विनाश नहीं होता, वह पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता। या यूँ कह सकते हैं कि आपके घर में जो भी पैसा आएगा वह कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा ही। इसका महत्व बहुत बड़ा लाभ देने वाला है।
मान लीजिए आप कोई नई नौकरी शुरू करना चाह रहे हैं, कोई दुकान शुरू करना चाह रहे थे। ये सर्वोत्तम अवसर है। ऐसा कोई भी काम है ना, आज इंस्टॉलेशन कर दीजिए। कोई संपत्ति या कमी आप खरीदना चाहते थे तो आप अच्छे दिन के ही खरीदार होंगे, क्योंकि वह अक्षय तृतीया के दिन अच्छे होंगे। ये बहुत ही उत्तम फलदायिनी बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन ये खरीदार शुभ रहेगा। कोई प्रतिभा आपकी सोच रही थी, अक्षय तृतीया के दिन बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन इस क्षेत्र में आप हैं तो आपके लिए युवा रहें, शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मकान बनाना आरंभ करते हैं, मकान के नियमों का स्मारक रखते हैं, तो वह भी बहुत ही आकर्षक है। अक्षय तृतीया के दिन आप नया कर सकते हैं, सदा सदा के स्थापित होते हैं। अब ये बताते हैं, अक्षय तृतीया 2025 रविवार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, जो कि वर्ष में एक ही बार आती है। इस साल 2025 दिन 23 अप्रैल शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू 30 अप्रैल दोपहर 2:52 बजे तक रहेगा। इस शुभ अप्रैल महोत्सव पूजा एवं कार्य के लिए पूजा का समय 30 बजे सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण 30 अप्रैल सूर्योदय से पहले व्रत का संकल्प लें और पारण करें। इसके लिए शुभ उत्सव 29 अप्रैल सुबह 5:20 से लेकर 30 अप्रैल रात 2:50 तक रहेगा। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत की रचना प्रारंभ हुई थी। अक्षय तृतीया को अब पवित्र पुजारी माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष पुजारी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कुछ विशेष जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, नमः भगवती वासुदेवाय। जय कुबेर भंडारी भगवान पर कृपा करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मी जी के घर में सदा ही बना रहें। माता लक्ष्मी आपके घर आएं और अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि आपका परिवार हमेशा बना रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके से प्राप्त हो सका। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी अनुयायियों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।